अप्रैल के मंथ से ही पढ़ाई कैसे तैयारी के साथ करना स्टार्ट कर दें। सब्जेक्ट्स के लिए आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। मैं नहीं, टॉपर्स कहते हैं, जो टॉपर्स की स्ट्रेटजीज होती है वो क्या होती है। इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें मैम, एग्जाम्स में नंबर आने के लिए, नंबर पाने के लिए आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको हमेशा अभ्यास करते चलना है। हेलो बच्चों, क्लास 11th में आप पहुंच चुके हैं और क्लास 11 की कॉमर्स की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को लेकर के आई हूँ। क्लास 11th कॉमर्स यदि आपने लिया है तो उस कॉमर्स की तैयारी के लिए आप किस प्रकार से स्टडी करें कि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, कहते हैं ना कि अपने एग्जाम्स में आप टॉप कर जाएं, एग्जाम्स में आप फोड़ दें, धमाका मचा करके आ जाएं। उसके लिए स्टार्टिंग से ही यानी अप्रैल के मंथ से ही पढ़ाई कैसे तैयारी के साथ करना स्टार्ट कर दें, इसी को लेकर के मैं यहाँ पर आई हूँ बेटा। कॉमर्स में आप लोगों को कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, है ना, और उस सब्जेक्ट्स के लिए आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा बहुत समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है हमारे सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स में हम सब जानते हैं कि कॉमर्स में बेसिकली जो 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जो होता है, जो कि कॉमर्स के बच्चे दिन भर लगाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं उस सब्जेक्ट को, वो होता है आपका कहीं ना कहीं कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है यह, और ये है क्या, अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र। तो लेखा शास्त्र के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल करने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पर्याप्त समय इस सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके आने वाले फ्यूचर में भी। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छी किताब यदि आपको मिल जाए जो कि लेखा शास्त्र के लिए बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये सिद्धांतिक होने के साथ साथ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल के लिए और सिद्धांतिक के लिए यानी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कौन सी किताब बेस्ट होगी अकाउंटेंसी में। तो देखो यहाँ पर एस.के. सिंह की जो किताब है बेटा, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो भी सिद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल पोर्शन है एस.के. सिंह में, वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं आपके। इसके साथ सिर्फ एस.के. सिंह आप मत देखो, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अकाउंटेंसी में, लेखा शास्त्र में आपको एक और किताब की आवश्यकता है। वह क्या है, आर.सी. अग्रवाल, वो है आर.सी. अग्रवाल की किताब। ठीक है, ये किताब से आप जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इन 2 किताबों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, लेखा शास्त्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये 2 किताबें आप जरूर अकाउंटेंसी के लिए रखिए। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेस्ट बुक्स क्या हैं, किस किताब से हम पढ़ें। तो देखो बेटा, क्लास 11th में आप लोग हो, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, समझ, सब्जेक्ट की समझ आपको स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रखनी चाहिए। समझ विकसित कैसे कौन कर सकता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कहानी के माध्यम से, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से आपको यहाँ पर अवधारणा को समझाया गया है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को मजबूत बनाती है, विकसित करती है। तो एनसीईआरटी की किताब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए जरूर रखिए। एक किताब आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है, 2 पार्ट होता है इसका, एक होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और एक होता है आर्थिक सांख्यिकी। तो स्टैट्स के पोर्शन के लिए आपको टी.आर. जैन की किताब को फॉलो करना है, जिसमें कि बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि सांख्यिकी के लिए जरूरी है, स्टैट्स लगाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो टी.आर. जैन बेस्ट बुक है आर्थिक सांख्यिकी के लिए। और थ्योरी के पोर्शन के लिए यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका विकास के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए संदीप गर्ग की किताब आपके लिए अच्छी होगी, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका पूरा क्लास 11th का जो सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमी और आपका सांख्यिकी, दोनों के लिए अलग किताब, और इंडियन इकोनॉमी के लिए आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। सांख्यिकी के लिए एनसीईआरटी की किताब प्रेफर
नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे करने के लिए। इसके अलावा बिजनेस की यदि बात करूं तो बिजनेस में बेटा एक किताब है एनसीईआरटी की, पार्ट 1 ही है, एक ही पार्ट है क्लास 11th में, 2 पार्ट नहीं है। इसमें आपको बिजनेस स्टडीज की हिंदी माध्यम में भी ये किताब मिल जाएगी एनसीईआरटी की, ये आप जरूर रख लीजिए क्लास 11th के लिए। इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, अच्छी किताब है, आपके पास होना चाहिए। बेसिक्स को जानने के लिए एनसीईआरटी की क्लास 11 की बीएसटी की किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा ओपी गुप्ता की एक संदर्भ किताब आप रख सकते हैं, जो कि स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है। आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये किताब आपके लिए बेस्ट किताब होगी ओपी गुप्ता की, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो आपके बोर्ड के सिलेबस को मैच करता है। ठीक है, ज़्यादा किताब नहीं रखनी है, सिर्फ एक एनसीईआरटी और एक संदर्भ किताब आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद देखो बेटा, अब हम बात करते हैं कि मैम सब्जेक्ट्स को पढ़ें कैसे। किताब तो आपने बता दी, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो बेटा मैं नहीं, टॉपर्स कहते हैं, जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज होती है वो क्या होती है। तो देखो, अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स की, तो टॉपर टिप्स क्या है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेंसी को यदि आप रटने लगोगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत आएगी। आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट्स में आपके सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मोर क्वेश्चंस, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना अच्छा होगा। क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, रेफरेंस बुक का सहारा लीजिए और उसके बाद एरर देखिए, गलतियां देखिए बेटा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आप नहीं कर पा रहे हो, क्या गलतियां हो रही हैं, उसका फिर विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चन में आप ज़्यादा फंस रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। फिर उस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जहाँ पर गलतियाँ आपकी जिस पोर्शन में ज़्यादा आ रही हैं। इस तरह से आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ने के लिए आपको थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। नोट्स मेकिंग करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए रेफरेंस बुक से, और एनसीईआरटी की मदद आप यहाँ पर थ्योरी पढ़ने के लिए ले सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको बेटा रेगुलर करनी है, क्योंकि यह एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रोज करना है, डेली बेसिस पर करना है। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं, आपको डेली पढ़ना है और टाइम प्रॉपर निकाल करके पढ़ना है। क्वेश्चन आपको डेली लगाना है, तो प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टडी प्लान करनी है, टाइम टेबल बना करके पढ़ना है और रिवीजन करते चलना है। जो क्वेश्चंस आपके कराए जाते हैं आपके ऑनलाइन ट्यूशंस में, आपके स्कूल्स में, चैप्टर्स में कवर करने के बाद आपको, जैसे आपने पहले कोई चैप्टर कवर कर लिया है और 1 वीक हो गया है, तो 1 वीक के बाद आप उस चैप्टर से रिलेटेड एक टेस्ट दीजिए, जिसमें उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हों और इसका आंसर्स आप करिए और देखिए फिर कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं। तो रिवीजन आपको करते रहना है। रिवीजन आपका डेली तो होगा ही और वीकली भी होगा और टेस्ट के माध्यम से होगा, तब जाकर के आपकी तैयारी जो होगी वो मजबूत बनेगी। अगर बीएसटी सब्जेक्ट की बात की जाए तो बीएसटी सब्जेक्ट्स में टॉपर टिप्स क्या है। बीएसटी याद नहीं होता, भूल जाते हैं, समझ में तो आ जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं तो आसान सी लगती है लेकिन भूल जाते हैं। तो टॉपर टिप्स क्या कहता है, याद करना बहुत जरूरी है, तो वास्तविक जीवन से संबंधित करिए भाई, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ करके देखिए, रटिए मत। कॉन्सेप्ट को रटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, डेली लाइफ एग्जाम्पल से, उदाहरण से आपको चीजों को समझना है, और जब आप समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब रटेंगे नहीं तो वो चीजें समझ करके याद रहेंगी। लिखना है बेटा, आंसर राइटिंग
पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आंसर राइटिंग यदि अच्छी रही तो नंबर ज्यादा मिलते हैं, और नंबर ज्यादा मिलते हैं तभी एग्जाम में नंबर ज्यादा आते भी हैं, टॉप भी करते हैं। फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है इस सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल्स देना, उदाहरण देना बहुत जरूरी है जब आप क्वेश्चंस को लिख रहे हो। और अपनी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की स्किल्स को बढ़ाइए। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे डायग्राम का प्रयोग करके, फ्लो चार्ट का यूज करके, उदाहरण के माध्यम से, अंडरलाइन करके, उतना ज्यादा इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो लिखना, आंसर राइटिंग बेहद जरूरी है, उस पर ध्यान देना है। की पॉइंट्स, बीएसटी को समझने के लिए की पॉइंट्स, जैसे प्रबंध की अवधारणा। आप प्रबंध यानी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आप, तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखना पड़ेगा। विशेषताएं जैसे हो गई, तो विशेषताएं क्या, प्रबंध क्या है, प्रबंध एक उद्देश्य उन्मुखी प्रक्रिया है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। तो उद्देश्य एक की पॉइंट हो गया, उद्देश्य पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से की पॉइंट्स के आधार पर आप बीएसटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीकली रिवीजन करिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टेस्ट वाइज के बेसिस पर आपको रिवीजन करते चलना है, डेली प्रैक्टिस करते जाना है, लिख लिख कर याद करना है। और वन शॉट वीडियो देखिए बेटा, हर एक चैप्टर के वन शॉट वीडियो से आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको बीएसटी समझ में आएगी वीडियो के माध्यम से। वन शॉट वीडियोस आपके मिल जाएंगे, इसी चैनल पर मिल जाएंगे, सारे बीएसटी के जितने भी 11th के 12th के आपके जो भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वन शॉट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, मैम एग्जाम्स में नंबर आने के लिए, नंबर पाने के लिए इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए, तो यहाँ पर देखो बेटा टॉपर टिप्स क्या कहती है। पहले तो वन शॉट वीडियो हमें देखना ही देखना है, और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान देना है। अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, स्टैट्स के क्वेश्चंस हो गए या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हो गए, इसको हमें देखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करके। पॉइंट वाइज राइटिंग करनी बेटा यहाँ पे राम कहानी नहीं लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई कहानी नहीं बतानी है, बल्कि पॉइंट वाइज जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आप पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, तब आपके इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर आते हैं। यदि आप एक्यूरेट लिखते हैं, पर्याप्त लिखते हैं, उचित लिखते हैं, जितना जरूरी है उतना लिखते हैं और पॉइंट्स में आंसर करते हैं, क्योंकि कहानी लिखने पर यहाँ नंबर नहीं मिलता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। फॉर्मूलाज याद रखिएगा, स्टैट्स के लिए बेहद जरूरी है। फॉर्मूला याद करने के लिए मैम क्या करें, अपने जहां भी बेटा पढ़ते हो ना, जिस भी रूम में, जिस भी कॉर्नर में एक स्टडी टेबल होगा, या नहीं भी होगा तो एक कॉर्नर होगा, एक रूम होगा जहां बैठ के पढ़ते होगे तुम लोग, उनके आसपास बेटा क्या करना है, फ्लो चार्ट बना लो, कागज से डबल साइडेड टेप की मदद से उसको चिपका लो, फॉर्मूला लिख लो। जब उठो, जब एक बार नजर जाए, सुबह शाम जब भी फॉर्मूला दिख रहा हो, हमेशा याद करते चलो। इस प्रकार से फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं, और आपको फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा मदद करेगा। और आपको नोट भी बनाना बेटा, नोट्स मेकिंग करके रखनी है। नोट्स मेकिंग करोगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो चीजें याद रहेंगी आपको। ग्राफ और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है बेटा। आपके खास तौर पे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में ग्राफ, डायग्राम, फॉर्मूला, स्टैट्स के लिए जरूरी होते हैं, है ना। तो आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको हमेशा अभ्यास करते चलना है, तब जाकर के आपके अच्छे नंबर आएंगे इकोनॉमिक्स में। इसके बाद मैं यही कहूंगी कि ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से आपने पढ़ लिए। कॉमर्स क्लास में 11th को स्टार्ट करते समय ही सारे सब्जेक्ट्स की खासियत को जान के स्ट्रेटजी बना ली, तो एग्जाम्स में, मंथली एग्जाम्स में, टेस्ट में आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। नोट मेकिंग, टाइम टेबल्स यानी समय प्रबंधन, डेली प्रैक्टिस करना, वास्तविक जीवन से जोड़ करके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, और डायग्राम, फ्लो चार्ट और प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना बेहद जरूरी है।
यदि कॉमर्स में ज़्यादा नंबर पाना है तो।